गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की यूनिट सेकंड जो है पोलिनोमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.3 इसके बारे में पढ़ेंगे। 2.3 के अंदर आपको एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते कैसे हैं ये हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। अब पहले तो क्या था कि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या मिलेगा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से हमें कोई वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल वाली संख्या को वेरिएबल वाली संख्या से ही डिवाइड करना। अब वो करते कैसे हैं ये हम आज देखेंगे। इसका पहला इक्वेशन है px इक्वल टू हमारे पास है x³ माइनस 3xk प्लस 5x माइनस का 3 एंड gx है मेरे पास x² माइनस का 2। यहां पर क्या है नंबर फर्स्ट में कि px को gx से डिवाइड करके बताना है कि इसका 2 यानी कितने पे डिवाइड हो, रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद क्या बचा वो आपको निकालना है। यानी इस px को gx से डिवाइड करना है और इसका q है तो 2 और इसका रिमाइंडर वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे जिसको डिवाइड करना है वो संख्या अंदर x³ माइनस 3xk प्लस का 5x माइनस का 3, जिससे डिवाइड करना है वो है x² माइनस का 2। अब हम देखेंगे ये डिवाइड होंगे कैसे। मैंने प्रॉपर में नंबर ले लिया 9 8 2 4 6 चलिए और फिर डिवाइड करना है किससे? 2 से। ठीक है, ऐसे बात सेम इसी तरह ही डिवाइड ये डिवाइड जो मेथड यहां लगता था वो मेथड यहां लगेगा। यहां पर डिवाइड करने से पहले तीन चीज देखते हैं। पहला उसका साइन, फिर रियल नंबर और फिर वेरिएबल। यहां साइन देखते कि यहां पर साइन है, ठीक है ना, तो वेरिएबल है सीधा रियल नंबर सीधा भाग कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है माइनस प्लस यानी डिफरेंस साइन के है तो साइन में होना जरूरी है, प्लस का आएगा या माइनस का। ठीक, फिर मेरे पास क्या है वेरिएबल है तो मैं वेरिएबल देखूंगा तो वेरिएबल देखा पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, यानी अलग-अलग पावर है तो वेरिएबल की मैं पावर की देखूंगा। फिर 3 5 3 2 है रियल नंबर है तो मैं रियल नंबर देखूंगा। यानी इनको डिवाइड करने से पहले हम ये तीन चीज देखेंगे, उसका साइन, वेरिएबल क्या उसकी पावर और साथ में जो रियल नंबर है वो। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 8 3 4 6 4 2 से। तो यहां पर जो नंबर आता है अब हमें 2 की टेबल लाना है तो हम आसानी से कर लेते हैं कि 2 4 जा 8 ऐसे होता है। मुझे पता है कि 2 की टेबल मेरे को लाना है इसलिए मैंने सीधा 2 4 जा 8 कर दिया। अब गौर करने वाली बात देखिए कि यहाँ पर जो 8 है वो आया कहां से? इस 4 की इस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8 क्या है, यानी क्यू सेट में जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई डिवीजन जिससे मैं भाग कर रहा हूं उन दोनों की मल्टीपल ही इसकी क्या आती है नीचे आती है। क्लियर? और फिर यहां क्या होता है माइनस तो 0 यानी क्या होगा ये 8 6 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा इधर हटा ऊपर उठाएंगे। ठीक, सेम एक कोशिश यानी यहां पर एक नंबर लेके आना है। अब इसके पेपर को याद है नहीं तब यहां पे क्या नंबर है तो ध्यान रखना हमेशा इसके नीचे ये की संख्या लाना है, इसके नीचे ये की संख्या। अब देखो जिससे भाग कर रहे हैं उसका पहला नंबर देखना और जिसको भाग कर रहे हैं उसका पहला नंबर देखना। मेरे को x³ लेके आना है, ठीक है। मैंने क्या क्या पहला करना है उसका साइन, साइन लिखेंगे प्लस है तो प्लस है, ठीक है। फिर देखिए इसका वेरिएबल की पावर, वेरिएबल x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। किसी वेरिएबल की पावर जितनी कम है उतनी पावर आप लेंगे
यानी x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 3, तो कैसे जाएगा एक कम है तो एक पावर हो गया। इसके साथ रियल नंबर क्या था 1, इधर क्या है 1, तो यहाँ पर कर दूंगा मैं 1 लिखे प्लस लिखे या ना लिखे, यानी मेरे पास यहाँ पर x आ गया। ठीक, जिस प्रकार इस 4 की मल्टीप्लाई 2 करने से 8 आया, उसी प्रकार ये x इस पूरे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x, इस x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से x क्यूब x मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2 x रखेंगे x क्यूब माइनस का 2x लाइक लिखे वेरी गुड, लाइक वेरिएबल के लिए 2x हो गया। x पावर 2 3 तो नीचे रखता बिना इकट्ठा तो नहीं यहाँ यानी लाइक के नीचे कर देना है। अब लाइक करना मिले उसको साइड में देना है हो गया। यहाँ 0 क्यों आया क्योंकि 1 में ऊपर वाले में से निकल क्या हुई माइनस, 8 कितना प्लस का इसका हुआ माइनस। माइनस का होता है जब उसके साइन होते हैं डिफरेंट, यानी प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। x क्यूब किस चीज का है प्लस का, यहां ला देंगे माइनस का, यह 2x माइनस का यहां ला देंगे प्लस। ठीक, x क्यूब में से गया x क्यूब कैंसिल, आगे क्या है क्या है 3 पर क्लियर क्या इधर क्या है 3x स्क्वायर करूंगा दिस साइड माइनस का 3x हो गया 5x और 2x, अब 2x माइनस का नहीं है प्लस का 5x और कितना हो गया 7x और नेक्स्ट नंबर क्या था माइनस का 3 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब फिर अब डिवाइड होगा, अब डिवाइड ये होगा इस प्रकार, यहां डिवाइड होगा अब डिवाइड होगा 3 होगा तो 3 की टेबल क्या जाएगा 2 और यहां पर 1, ये 1 नंबर होगा 2 से ये तो 3 आएगा ठीक। इसी प्रकार अब ये इसे डिवाइड होगा, यहां पर फिर एक नंबर है, नंबर आने के लिए क्या साइन रियल नंबर डिवाइडेबल की पावर, पहले साइन फिर रियल नंबर डिवाइडेबल की पावर। अब रियल नंबर कितना है साइन कितना है प्लस माइनस, जिसको बाहर करने हैं जिससे कर रहे हैं अलग अलग साइन है माइनस अलग अलग, तो यहां माइनस हो यहां प्लस यहां प्लस हो यहां माइनस, वहां पे हमेशा माइनस। फिर रियल नंबर 1 है 3 है, इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करके 3 आए 3 से। ठीक, अब आइए वेरिएबल की पावर, x की पावर 2 है x की पावर 2, जब वेरिएबल की पावर सेम हो जाए तो यहां पर वेरिएबल की जरूरत नहीं है, यानी अब x स्क्वायर माइनस का 2 किसमें होगा माइनस का 3 से। जिस प्रकार हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस 41 से नहीं करते, इसे करेंगे जो नंबर बता रहा है क्या कर रहा है 1 1 से होगा, इसी प्रकार इसकी गुणा इस पूरे से करेंगे जो उतार है कौन उतार अभी -3 राइट किया हमने तो -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है -3 करेंगे -3 मल्टीप्लाई प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 6 क्या आ गया माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6 लाइक पीछे लाइक रहेंगे माइनस है प्लस प्लस है माइनस कैंसिल क्या जाएगा 7x एज इट इज 3 भी माइनस का 6 भी माइनस, ये क्या हो गया माइनस। ठीक है, इस प्रकार आपको डिवाइड करने हैं, यानी यहां पर जो क्यूसेंट है वो क्या आ गया x माइनस 3, रिमाइंडर है वो क्या आ गया 7x माइनस का 9 और मेरे पास ये आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जितने भी पार्ट है 3 पार्ट है 4 पार्ट है, चारों सारे पार्ट ऐसे ही सोल्व होंगे, डिवाइड आपके पास है ऐसे ही करना है। ऐसा ही कुछ देखेंगे सेकंड है करेक्ट चेक whether first polynomial
is a factor of second polynomials of the second polynomial by dividing the second polynomials by first polynomials. यानी आपके पास दो पोलिनोमियल्स मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड, या फर्स्ट सेकंड नहीं, जो पहले आया वो फर्स्ट और बाद में आया वो सेकंड। ठीक है, आपको बताना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, कि सेकंड पोलिनोमियल का पहला पोलिनोमियल फैक्टर है या नहीं, तभी द सेकंड पोलिनोमियल डिवाइड होगा किससे, फर्स्ट पोलिनोमियल से। ठीक है, देखिए पहला वाला इसका टी स्क्वायर माइनस का 3 कोमा 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 2। दो पोलिनोमियल है, एक तो है t स्क्वायर माइनस का 3 कोमा है, यानी ये तो है फर्स्ट वाला पोलिनोमियल और ये है मेरे पास सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कोमा से पहले वाला पहला, बाद वाला बाद वाला दूसरा। इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। करेंगे, देखिए सॉल्यूशन 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12 डिवाइड बाई t स्क्वायर माइनस 3। ये डिवाइड वही डिवाइड करने का मतलब तीन चीजें, फर्स्ट उसका साइन, सेकंड रियल नंबर और थर्ड वेरिएबल की पावर। जो वेरिएबल दिया गया है, क्या वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर t है। अब देखेंगे प्लस, यहां पर भी प्लस है तो साइन चल जाएगा प्लस। ठीक है, t का क्या है 1, t का क्या है 2, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है 2। यहां स्टार्टिंग में प्लस लिखी ना लिखी, लेकिन माइनस है तो लिखना पड़ेगा। t की पावर 2 है, t की पावर 4 है, कितने का है 2, तो t की पावर 2। ठीक है, प्लस 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 1 है 2 है, 2 कब आएगा, 1 को किससे गुणा करूं कि 2 आए 2। t की पावर कितनी है 2, t की पावर कितनी है 4, t की पावर कितना है 2 बच गया। यानी अब t स्क्वायर माइनस 3 2t स्क्वायर से क्या होगा मल्टीप्लाई, 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई t स्क्वायर, 2 का 2, t की पावर 2, t की पावर 2, t की पावर 2 4, वेरिएबल की पावर गुणा होगा आपस में जुड़ जाएगी, सेम वेरिएबल यहां पर t वेरिएबल पावर यानी जुड़ जाएगी। प्लस माइनस प्लस माइनस 2 गुणा 6 और t स्क्वायर का t स्क्वायर कितना आ गया 2t4, t स्क्वायर कहां पर है ये रहा, माइनस का 6 t स्क्वायर लाइन के नीचे। और जो गुणा करने के बाद उसे उठाइए उसके साइन चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस, माइनस है प्लस, पहले वाला कैंसिल। ठीक, अब आंसर है 3t2 किसका का प्लस का प्लस का 2 माइनस का है और 6 माइनस नहीं प्लस का, यानी 6 में से 2 जा रहा है 4t स्क्वायर और माइनस का 9t और माइनस का 12 ऊपर उसका साइन निकालो। ठीक, प्लस प्लस प्लस, अब आप प्लस लिखेंगे हो गया, अब प्लस आप जरूर लिखेंगे। t हर 1 है, t कितना है 3 है, इस 1 को या इस t वाले दिए नंबर को इस t वाले दिए नंबर से कितने से गुणा करें ये आ जाए। ठीक, ठीक, यानी इस t के रियल को गुणा करना है ये है, 1 को मल्टीप्लाई
इसे घुमा कि 3 आए 3 से। t की पावर 2 है, t की पावर 3 है, t की पावर 1। अब इसमें होगा t स्क्वायर माइनस 3t से 3 तो 3 t की पावर 1 t की पावर 2 t की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 यानी 3t³ और माइनस का 90 लाई के नीचे हो गया, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अब देखिए तो ये माइनस करिए तो इसका आंसर हो गया क्या बचा 4t² और माइनस का 12 प्लस 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 4 एक को कितने से गुणा किया जाए 4 है 4। ठीक है, t की पावर 2 t की पावर 2 t की पावर नेगेटिव है नहीं, जब वेरिएबल की पावर ठीक हो जाए तो नेगेटिव नहीं है, यानी t² माइनस का कितने मिलाई 4 से 4t² और माइनस का 12 4t² माइनस का 12 माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल जी हो गया। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या है 0। सो इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल्स एक फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रिमाइंडर केवल 0 आए तब तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो डिवाइड करना उसी तरीके से डिवाइड करना है और फिर आपको बताना है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के पास क्या आ जाए 0, तब तो ये फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। 0 के अलावा -2 आ गया, -1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस 2 आ गया तो नॉट फैक्टर। ओनली 0 आए तो फैक्टर। डिवाइड किसी को भी करें किसी से भी करें, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है obtain all other zeros of 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus the 5 if 2 it's 0 or plus minus √5/3 रहेंगे, √5/3 and minus √5/3। ये क्या कह रहा है कि हमको एक पॉलिनोमियल है, ओपन ऑल अदर जीरोस, बाकी सभी जीरो निकालिए दूसरे जीरो इस पॉलिनोमियल से। इफ 2x 0 यदि इसके 2 जीरोस ये हैं तो इसके और 2 जीरोस आपको निकालना। अब ये और देखना है कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे, तो वो डिपेंड करेगा गिवन पॉलिनोमियल्स की डिग्री पर। डिग्री मेरे पास क्या है 4, कितनी है 4, तो लगभग इसके 4 फैक्टर आने की या 4 जीरोस आने की पूरी संभावना है। ठीक, यदि इसकी पावर 3 हो तो 3 मैक्सिमम 3, 4 हो तो मैक्सिमम 4, 3 हो तो मैक्सिमम 3, 2 है तो 2 और 1 है तो 1। ठीक है, अब मेरे पास 2 जीरो देखिए और 2 जीरो इसके और
निकालनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आते हैं और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड के अंदर लगभग आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो px है वो लिख लेंगे, मोनोनियस x वेरिएबल में px क्या है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x के माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है, गिवन जीरोस क्या आपके पास वेरिएबल क्या है x है, तो ये क्या है x की वैल्यू है √5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस √5/3। ठीक है, ये गिराकर माइनस में और ये गिराकर प्लस में। हमेशा आपको ऐसे करना है, जब आपको दो जीरो दे रखे हैं तो जो वेरिएबल जो है उस x के बराबर उस वेरिएबल के बराबर दोनों जीरोस आप रख लेंगे और फिर वो प्लस ले जाकर माइनस में मान ले जाकर प्लस में। आप देखेंगे कि x माइनस 3 x प्लस करो में 3 a माइनस b और a प्लस b वही दो संख्या जुड़ रही है, वही दो संख्या घट रही है। इसकी आइडेंटिटी है ये a प्लस b और a माइनस b की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है क्या ये जीरो, तो इक्वल टू 0 यानी a कितना x और b √5/3 में 3 और इक्वल टू 0 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस का रूट कैंसिल 5/3 इक्वल टू 0। इसका आंसर ले लो 3x स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0 तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में 0 यानी एक 0 दिया था उसको मैंने कंप्लीट रूप में लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, क्या करना है फिर और देखिए जो भी जीरोस गिवन है आपके पास उनमें जिस वेरिएबल में है उन जीरोस को उस वेरिएबल के बराबर कर देंगे। x वेरिएबल तो x बराबर है x बराबर है इस दो ग्राफ से तरीका ये हमने क्या एक आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी ना बने तो आप इन दोनों के अलग आपस में मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इससे फिर इससे करने के बाद हमेशा ये संख्या आपस में बनकर आएंगी। बराबर में की आपको जरूरत है क्योंकि ये क्या है मेरे पास 0। अब क्या करना है नाउ px डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस हमेशा दी गई पॉलिनोमियल्स को जीरोस का जो रिलेशन हमने किया है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था। क्या है px 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। ठीक, इस बार करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे प्लस 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 3 3 1 with 3 उसमें 3 आ जाए 1 से x की पावर 2 है x की पावर 4 यानी x की पावर 2 हो गया। यानी x की पावर 2 अब इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो गया 3x4 माइनस 5x स्क्वायर यानी 3x4 और माइनस 5x स्क्वायर लाइट के नीचे माइनस कैंसिल क्या बच गया 6x क्यूब 5 बच गया 2 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है, प्लस 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 3 6 इस वाली संख्या को इससे डिवाइड कीजिए या याद रखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करके लिखा जाए 2 x की पावर 2 x की पावर 3 यानी 8 क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस का 5 2x तो मल्टीप्लाई 3 6 और x 3 माइनस का 5 ठीक ना 5 बचा
क्या जाएगा 6x³ माइनस का 10 माइनस कैंसिल क्या बचा 3x² माइनस 5 और इसे बात कर रहे हैं 3x माइनस 5 से कितना है तो प्लस का 1 3x² माइनस का 5 माइनस 5। ध्यान रखना जब जीरो का रिलेशन बनाया उस रिलेशन से मैं px को डिवाइड कर रहा हूं तो हमेशा लिमिट में क्या बचेगा 0 बचेगा हमेशा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा और बच रहा है या तो आपने डिवाइड गलत किया है या आपने यहां 0 का जो रिलेशन है वो गलत किया है। दोनों में से एक ना एक कोई ना कोई गलत जरूर है या तो डिवाइड गलत है या आपके पास रिलेशन गलत है। ठीक है अब तो हमने इसमें कर दिया 0 दे रहा है उसका रिलेशन कर दिया 0 का जो रिलेशन आया उसको px को रिलेशन से डिवाइड कर दिया। अब मेरे को जो मेन चीज है वो दिखानी है क्या मेन चीज ओपन और अदर जीरो और इसके जीरो आए कहां से गए इस क्यूसेंट से कहां से आएंगे क्यूसेंट से लेकिन नाउ इस क्यूसेंट के और फैक्टर कर लेंगे क्या कर लेंगे और फैक्टर या हमको पता है कि नाउ x² प्लस का 2x प्लस का हम किससे फैक्टर कर लेंगे क्या फैक्टर 2.2 में क्या था इसकी गुणा इससे x² कर जाएगा x² प्लस का x प्लस का 1 x गुणा में x² x और x 2x शुरू के दो और लास्ट के दो x कॉमन x प्लस 1 कॉमन x प्लस 1 सेम मान लीजिएगा x प्लस 1 क्या निकालना है 0 तो x प्लस 1 बराबर 0 एंड x प्लस 1 बराबर 0 x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1 देना और जीरोस क्या मेरे पास -1 एंड -1 आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10 क्लास के अंदर यूनिट 2 की 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कोई कैसा क्वेश्चन कि कुछ जीरोस आपको दे कुछ जीरोस आपको निकालने के लिए कहे किसी पॉलिनोमियल्स का क्या करना है उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस का रिलेशन करना है। इस तरह जीरोस का जो रिलेशन है वो डिवाइड करेगा d1 px को और px को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचना चाहिए हमेशा 0 बच रहा है तो डिवाइड में ठीक किया है और ठीक है 0 नहीं बच रहा तो कहना है डिवाइड करते हैं और उसका रिलेशन करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास एक क्यूसेंट है उस क्यूसेंट में ये फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर लास्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है on dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx that quotient the quotient and remainder are x minus 2 and minus का 2x plus का 4 respectively find
gx, फाइंड gx। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, करा ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x प्लस का x प्लस का 2, यानी ये संख्या डिवाइड होती है किसी gx, किसी पॉलीनॉमियल से, यानी डिवीजन से। तब क्यूशन आपके पास क्या आता है x माइनस 2 और रिमाइंडर आता है आपके पास माइनस x प्लस का 4। क्यूशन एंड रिमाइंडर, तो पहले संख्या क्यूशन की, दूसरी संख्या रिमाइंडर की, रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। तो आपने इसको किससे डिवाइड किया है वो आपको निकालना है। देखिए सॉल्यूशन में px आपको पॉलीनोमियल जो डिवाइड होने वाली है वो क्या है x क्यूब माइनस 3x प्लस का x और प्लस का 2। gx आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। qx क्यूसेंट में मान लेंगे, उस वाले रेशो को कर देंगे, किससे डिवाइड हो रहा है क्यूसेंट, कहां से आया q से, तो qx कितना है x माइनस का रिमाइंडर rx, यानी माइनस का 2x प्लस का 4, यानी जो डिवाइड हो रहा है उसको लेंगे पॉलीनोमियल p, किस वेरिएबल में x में तो px, जिस डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन g, वेरिएबल क्या है x, जिससे पे डिवाइड होगा qx क्यूसेंट q लेंगे, जो बच गया रिमाइंडर rx, ठीक है। हमारे पास एक कॉलम है मेन हो गया, एक डिवाइडेड मेथड है मेरे पास, क्या कि कोई px किसके बराबर होगी, जिससे डिवाइड होगी है मल्टीप्लाई, जिससे जितने पर डिवाइड होगी, जिससे डिवाइड हो गए और जितने पे डिवाइड है उनकी मल्टीप्लाई प्लस जो बचा है rx, लेफ्ट हैंड साइड बाय क्या होगी इक्वल, ठीक है। यानी px जिससे बात कर रहे हैं गुणा में, जिस पे गया वो दोनों ब्रैकेट के ऊपर प्लस में rx, क्या है मेरे पास px x क्यूब माइनस का 3x प्लस का x और प्लस का 2 इक्वल टू क्या है gx, इधर में फाइंड आउट, तो gx क्या है qx x माइनस का 2 प्लस क्या है rx के पास माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। x क्यूब माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 2। अब जो मेरे को फाइंड आउट करनी है, जो फाइंड करनी है वो बैठ जाएगी उसका जो गुना में हुआ कर डिवाइड में प्लस में है वो माइनस में वो प्लस में, मान लिया है माइनस जाकर प्लस माइनस क्या कर रखो प्लस जाकर माइनस, और ये x माइनस क्या कर रहा है जाकर मल्टीप्लाई कर रखो पूरा डिवाइड x माइनस का 2, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x के x में से गया 2x माइनस का x 2 में से गया 4, सॉरी यहां पे माइनस का 2x है, इधर किस में जाएगा प्लस में, ठीक है। तो x और 2x कितने हो गए 3x और 2 में से गया 4 माइनस का 2 बराबर में जाएगा x माइनस का 2, ठीक है। अब इसको इसके कर देंगे डिवाइड कर देंगे, नाउ क्या मेरे पास x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2 ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 2 से, वही मेथड एक है एक प्लस x की पावर है x की पावर 3 x की पावर 2 मल्टीप्लाई x क्यूब और माइनस 2x माइनस कैंसिल 2x गया 3x माइनस का x प्लस का 3x और माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, एक है पावर एक है पावर 2 है पावर 1 x माइनस 2 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2, जैसे कि माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x, यानी
माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का ये ठीक प्लस माइनस ऐसे ठीक है। इसमें से 2x x और माइनस का 2 का माइनस 2 x माइनस 2 यानी प्लस 1 से x माइनस का 2 माइनस प्लस ये x ठीक है। यानी आपको डिवाइड होने वाली संख्या दे दे, जितनी भी हुई है वो दे दे, जो बचा है वो दे दे, और जिस पर या इन तीनों में से कोई दो दे या इन चारों में से 1 2 3 4 इन चारों में से कोई 3 दे और चौथा आपसे पूछे वो इसी मेथड से देगा। जो पूछ रहा है वो वही रह जाएगा, उसके साथ में प्लस वाला दूसरा चल जाएगा माइनस में, माइनस वाला प्लस में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। और फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको इसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर में हमेशा क्या आएगा 0, हमेशा ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज। अगर ये 0 नहीं आया मतलब आपने कहीं ना कहीं ये क्या क्या है गलत, या कहीं ना कहीं आपने डिवाइड क्या है गलत, ठीक है। अब डिवाइड ठीक क्या है, ये ठीक क्या है, तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। और ये जिस पर बाहर होता है वो मेरे पास क्या हो जाएगा gx, यानी here gx क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 मेरे पास ये आंसर, ठीक है। इसी प्रकार एक्सरसाइज 2.3 आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। थैंक यू।